दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स के अंदर में जो हमने कल बात की थी एज इट इज़ है, लेकिन आज सेंसेक्स के ऊपर में क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या हुआ गाज़ा के अंदर में, क्या हुआ हमास के साथ में, तो वो हम चर्चा करेंगे अभी। तो अगर आप देखेंगे 11 मिनट पहले की है, इज़राइल रिकवर्ड इन रेड। अब देखिए क्या हुआ कि वॉर के अंतर्गत क्या हुआ कि वहाँ पर है ना, जो उसका जूनियर जो था बेसिकली गिरोह का जो सरगना, और जो सीनियर था, तो जूनियर तो कल एयर स्ट्राइक में मर गया था, सीनियर आज एयर स्ट्राइक में मर गया है। तो फिलहाल जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसके अंदर में जो है बेसिकली दल के ऑलमोस्ट सारे जो मेन सरदार होते हैं वो एयर स्ट्राइक में मर चुके हैं। तो इस वजह से क्या हो गया है कि यहाँ पर जो वॉर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है। तो मंडे को जो है यहाँ पर आपको खुशखबरी देखने को फ़िलहाल मिल सकती है, और मंडे को मार्केट जो है वो थोड़ा सा आपको काफ़ी अच्छा दिखता हुआ नज़र आएगा। तो 70 किल्ड आफ्टर कॉन्वेज ऑफ इवैक्यूज इन गाज़ा हिट बाय इजरायली रॉकेट। तो इजरायली रॉकेट ने जो एयर स्ट्राइक किया है ना अभी, उसकी जो करंट न्यूज़ है ना, उससे ये न्यूज़ आती हुई। तो जैसे स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, सीधा उस पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। और देखिए 100 करोड़ की कंपनी है, तो इसका मतलब क्या है कि पेनी शेयर तो है लेकिन 100 करोड़ का है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो हैं उसको काफ़ी अच्छा बनाती है। उसके अलावा रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी डबल डिजिट में है, वो भी उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। उसके अलावा फेस वैल्यू 10 है, मतलब स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। हाईएस्ट अगर आप देखेंगे तो 40 रुपये के ऊपर में था, लोएस्ट देखेंगे तो 5 रुपये के ऊपर में था। अभी करंट प्राइस जो है 12 रुपये के आसपास है, बुक वैल्यू 4 रुपये के आसपास है। स्टॉक का पी 27.2, इसका अंदर क्या है कि बाइंग रेंज के अंदर में है। फिर बात करें तो कंपनी डेट फ्री है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस करती जा रही है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली अगर आप देखें तो लास्ट के जो क्वार्टर्स थे, अगर 4 क्वार्टर आप देखें पिछले 1 साल से, कंपनी ने काफ़ी अच्छा अर्न किया है। जो पिछले उससे पहले के 1 साल के क्वार्टर थे वो लगभग बराबर थे, नए के बराबर। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए इनको अगर आप छोड़ दें, इस चीज़ को अगर आप छोड़ दें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से केवल आप लास्ट 3 साल को देखें तो उससे पहले के जितने थे वो नेगेटिव क्वार्टर्स आते थे, लेकिन तभी तो पेनी शेयर बनाना ही है। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पर जो भूचाल आने लगा तभी तो 5 रुपये से उठकर ये 12 रुपये पर पहुँच चुका है। तो ये भी एक चीज़ देखने वाली है। 10 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, लेकिन लास्ट 3 साल का रिटर्न, और अभी इस साल का रिटर्न अगर आप देख रहे हो तो 96%, मतलब 96% का जंप आया है, मतलब 96 टाइम फोल्ड हुआ है जो शेयर है। बात करते हैं रिजर्व एंड बोरोइंग्स की, तो देखिए यहाँ पर रिजर्व थे कंपनी के पास में, देन कंपनी को घाटा होने लगा, तब रिजर्व जो है नेगेटिव हो गए, और बोरोइंग्स जो है कंपनी के पास में एक आ गई है, मतलब ज़्यादा नहीं है, देखिए बीच में आई थी बोरोइंग्स, लेकिन कंपनी ने उसको सेटल कर दिया। डेटर डेज की, तो डेटर डेज अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए गिरावट होती जा रही है। देखिए यहाँ पर कितना तगड़ा था, 3000 डेज़ का था, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर 730 डेज़ का हो गया, यहाँ पर 1 साल का आ गया, यहाँ पर लगभग 3 महीने के 2.5 महीने के आसपास में हो गया, और अब 6 दिन का आ गया। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो 39% से था, जो कि प्रमोटर्स ने देखिए लास्ट 4 क्वार्टर से जो है इंक्रीज़ किया, मतलब 1 साल के अंदर में इंक्रीज़ किया है। जो जनता के पास में 16.17 था वो 59 रह गया, फिर 58 रह गया है। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ पर एफआईएस ने छोटा मोटा सा जो था वो वापस से जनता ने खरीद लिया था एफआईएस का स्टेक, लेकिन प्रमोटर अपना स्टेक को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो बात करने वाले हैं जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है टीएमओ प्रोडक्शन लिमिटेड। अब देखिए टीएमओ प्रोडक्शन लिमिटेड जो कंपनी है, अगर आप उसको देखें 2006 में आई थी, जीआई इंजीनियरिंग सॉल्यूशन लिमिटेड के नाम से जो आपको जानी जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में कंपनी, इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर में और अदर रिलेटेड सर्विस के अंदर में जो है कंपनी बिल्कुल बनी हुई है। बात करते हैं इसके रिटर्न की, जो आपको 1 साल का रिटर्न देखने को मिल रहा था। तो देखिए यहाँ पर ये शेयर गया था जिसकी हम बात कर रहे थे, ऊपर हाईएस्ट पर, लेकिन मैक्सिमम चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए पहले शेयर था 30-35 रुपये के आसपास में, नीचे गिरा था, 4-5 रुपये पर आया था, लेकिन पिछले हाई को वापस तोड़ा, उसके बाद नीचे आया, 2-3 रुपये पर शेयर काम करता रहा। देखिए 1 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये, 1 रुपये 80 पैसे, वापस से उसने जंप मारा कहाँ पर, 30 पर, और फिर वापस नीचे आ गया। और उसने बॉटम जो बनाया ना लास्ट, अगर मैं देखूँ लास्ट बॉटम जो उसने बनाया यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग आपको 9 रुपये के आसपास का बॉटम देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए 9 रुपये का बॉटम है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 9 रुपये का एसएल लगा के इसके अंदर में 2-3 हज़ार रुपये से जो है इसके अंदर में हम इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं ईजिली 9 रुपये के स्टॉप लॉस से।
और अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में काम करते हो तो ये ग्रुप आपके नहीं होने वाला। ये देखिए पहली कॉल 9:19 पर, जो कि हमने फर्स्ट टारगेट इसमें अचीव किया, प्रॉफिट बुक कराया। दूसरी कॉल आ गई 9:32 पर, हमने इसके अंदर प्रॉफिट बुक किया। और आप देख सकते हैं ये लोगों के स्क्रीनशॉट हैं कि भैया आज ही सबसे पहले मैंने ट्रेड किया और आज ही हो गया। और देखिए भाई ब्रो, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ योर कॉल्स, अर्न मोर देन 10K दिस वीक, नेक्स्ट वीक आई विल चेंज प्लान, और 2000 पर वीक का प्लान वो लेने वाले हैं। तो हमने जो ओवर पैसा कमाया था, अगर आप 2 लॉट से काम कर रहे हैं तो 2000 रुपये हमने कमाए। अगर आप 4 लॉट से काम कर रहे हैं तो हमने 4000 रुपये कमाए। अगर आप 10 लॉट से काम कर रहे हैं तो हमने 10,000 रुपये कमाए। तो अगर आपको केवल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में ही काम करना है तो वो 1000 रुपये पर मंथ है। अगर आपको काम करना है फ्यूचर के अंदर में, या फिर आपको काम करना है ऑप्शंस के अंदर में, जैसे ऑप्शन की HDFC AMC की कॉल दी थी और जागरण प्रकाशन की कॉल थी इंट्राडे की, लेकिन दोनों के अंदर में जो है, जब तक मैं इसको टाइप करने लगा तब तक दोनों के अंदर में ब्लास्ट आ चुका था, इसलिए दोनों कॉल नहीं थी। और सिंपल एक ही कॉल होती है ताकि आपको गारंटीड रहे कि बेसिकली आपको इन्हीं कॉल के अंदर में काम करना है, दूसरी कॉल्स पे काम नहीं करना। लेवल्स आपके पास में होते हैं, बाइंग लेवल आपके पास में है, SL लेवल आपके पास में, और टारगेट लेवल भी आपके पास में। और कॉन्कर का मैंने देखिए फ्यूचर दिया था, कॉन्कर का फ्यूचर जो है 715 पर जा चुका है ऑलरेडी। मतलब फर्स्ट टारगेट अचीव करूँगा, सेकंड टारगेट जो है वो मंडे तक अचीव हो जाएगा। तो बस वहीं पर हम अपने फ्यूचर को हम चाहे तो सेल कर सकते हैं ईजिली। और फ्यूचर के अंदर में पैसा कितना कमा रहे हैं हम, केवल एक दिन के अंदर में 50,000 रुपये का फ्यूचर का पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये भी 1000 है, निफ्टी बैंक निफ्टी ज्वाइन करना है तो ये भी 1000 है, और नॉर्मल शेयर का ज्वाइन करना है तो 300 रुपये। लेकिन आपको सारे ग्रुप चाहिए तो वो 2000 रुपये पर मंथ का है। अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो 16 तारीख से मैं आपको रिन्यूअल पे दूंगा, और 16 से लेकर 16 नवंबर तक आपका जो है प्लान वैलिड रह जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो ज्वाइन होने के लिए।